गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल चेंज। ठीक है, इसमें हमारा सोशल और कल्चर चेंज के बारे में बताना है हमने और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम सोशल चेंज करेंगे। सोशल चेंज क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, और इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सामाजिक परिवर्तन। देखिए, आपको मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। समाज में जो परिवर्तन होता है, समाज में जो परिवर्तन, जो चेंज होता है, वो क्या है? आपका सामाजिक परिवर्तन। ये तो हमारा नॉर्मल शब्दों में हो गया। अब हम प्रॉपर वे से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता ही रहता है। ठीक है, तो समाज कोई ना कोई रूप में परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि आगबन और निम्कोक के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है प्रत्येक समाज में ऐसी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जो स्थापित घटनाओं को विघटित कर नई समस्याओं को जन्म देती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आर्थिक संगठन गठित होता है तो बेरोजगार की समस्या पैदा होती है हमारे सामने। तो इस प्रकार इन शक्तियों के अतिरिक्त जो हमारा समाज है उसमें और भी जो प्रतिकारक शक्तियाँ होती हैं उसके अलग भी वो भी मौजूद होती हैं। तो जो सामाजिक संगठन तथा विघटन है उनमें हमारा समायोजित एडजस्टमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एडजस्टमेंट स्थापित होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हमारा सामाजिक परिवर्तन ज़रूरी होता है। तो हमें जो हमारा समाज में परिस्थितियां हैं, चेंज हुआ है, हमारा कल्चर, हमारी और भी बहुत सारी नीतियाँ, तो बहुत सारा कुछ देखते हुए उसे क्या होता है, हमें एक्सेप्ट करना होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे पुरानी सदियों में लोग उसके अकॉर्डिंग समाज में जो होता था उसके अकॉर्डिंग चलते थे। अब नई सदियां हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपने देखा होगा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, हम इनसे मैसेज फटाफट एक दूसरे के पास भेज सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। यहाँ बैठे बैठे नेशनल से हम इंटरनेशनल दूसरे देशों में भी भेज सकते हैं मैसेज। तो कितना फटाफट काम हो जाता है। ये तो आजकल कौन सा ज़माना है हमारा? टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कंप्यूटर का। तो इस प्रकार हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज करना, समाज में चेंज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी समाज में जो परिवर्तन क्यों और किस प्रकार से होता है, इन प्रश्नों का हम आज भी पूरी तरह से हमें वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो समाज में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। ग्रीन के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो क्या है, कुछ व्यक्तियों का एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा जो रख सकते हैं उसके लिए प्रयास के दौर से भी वो क्या है, करते हैं। ठीक है, प्रयास का दौर भी करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमारा सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबके अलग अलग जो भी राइटर्स हैं, किसी के कुछ विचार हैं, किसी के कुछ विचार हैं। अगर हम डे कैविस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन आते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज में जो सांचे और कार्यों में गठित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैरिल के अकॉर्डिंग टू मैरिल, सामाजिक परिवर्तन का यह अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो कुछ दिनों पहले और उनके पूर्वजों के कार्यों से भिन्न होते हैं। अर्थात जब मानव व्यवहार संशोधित हो रहा होता है तो सामाजिक परिवर्तन का संकेत होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशन। एक राइटर्स और है जैनसन, इनके अकॉर्डिंग क्या है, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के जो हमारे तरीके हैं उसमें परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब यही है कि जो समाज में टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके अकॉर्डिंग जो परिवर्तन आता है वो आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, विशेषताएं क्या है सामाजिक परिवर्तन की। अगर हम देखते हैं तो समाज में परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ठीक है, समाज में चेंजिंग नहीं होगा तो हम वही धकियानुसी चीज़ों को लेकर हम बैठे रहेंगे। कई बार क्या होती है,
कोई जो समाज में कई बार ऐसी कुरीतियाँ भी होती है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे घूंघट प्रथा है मान लीजिए हमारी, तो ये हमारी बहुत बड़ी कुरीति है, ये हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या चाहेंगे कि हमेशा के लिए ये हमारी कुरीति रहे समाज में? नहीं, हम इसको बदलना चाहेंगे और इसमें परिवर्तन करना चाहेंगे। अब हम घूंघट की जो हमारे सामने ये कुरीति है, क्या हम ऐसे चलने देंगे? घूंघट क्या निकालना सही है? नहीं, क्योंकि अगर हम घूंघट निकालते हैं हमें सामने की चीज़ वस्तु भी कुछ चीज़ कोई पर्सन हमें सही ढंग से नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए, क्या बड़ों की रिस्पेक्ट हम बिना घूंघट के नहीं कर सकते? रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है, बिना घूंघट की भी की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या है समाज में परिवर्तन मांगते हैं, नई पीढ़ी के अकॉर्डिंग, नई टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक सबसे पहले सोशल चेंज इज़ अ नेसेसिटी। जो सामाजिक परिवर्तन है वो अनिवार्य है। देखिए, जब जैसे मैंने आपको बताया है, तो ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन की दर मतलब कुछ ना कुछ इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परिवर्तन प्रत्येक समाज के लिए एक नियम के रूप में देखने को मिलता है और ज़रूरी है समाज में। समाज चाहे कैसा भी हो, आधुनिक हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभ्य हो, असभ्य हो, तो कोई भी रूप में समाज हो तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? अनिवार्य है, सदैव के लिए अनिवार्य होता है हर समाज के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक जीवन के लिए अनिवार्य है, ठीक है। समाज के जो हमारे अन्य पक्षों में भी क्या है, कोई भी पक्ष हो उसमें सामाजिक परिवर्तन की जो अधिक तीव्र गति होती है। नेक्स्ट है सोशल चेंज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, कि जो सामाजिक परिवर्तनों को विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है उसके विभिन्न कारणों, प्रयत्नों और समय के अवयवों के आधार पर उसको बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन हमारे जो परिवर्तन होते हैं, आंतरिक होते हैं, बाह्य कारकों के कारण जो भी हमारे निर्धारित सामाजिक परिवर्तन है उसको हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल चेंज टेक्स प्लेस इन द होल सोसाइटी। सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में घटित होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जिसने मान लिया बस उसी ने कह दिया कि हमने परिवर्तन कर लिया, दूसरा करे चाहे ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? पूरे ही समाज में घटित होता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि किसी एक सामाजिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से है, ठीक है, लेकिन एक से भी नहीं कह सकते हम। तो इसका प्रॉपर वे से अगर हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य जो सामाजिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से नहीं बल्कि पूरे समाज में संबंधित सभी पक्षों से उत्पन्न है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में घटित होता है, सिर्फ एक उसके लिए नहीं, एक पक्ष के लिए नहीं होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। अगर हम देखते हैं तो ये सरल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि समाज में बदलना, समाज को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या हम जो चाहें हम कह देंगे हमारे कहने से समाज चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो यह एक मुश्किल प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है को निश्चित तौर पर मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इस संबंध में जो हमारे मैकाइवर और पेज हमारे राइटर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का जो अधिक संबंध है वो गुणात्मक परिवर्तनों से है, ठीक है। तो गुणात्मक तथ्यों की जो माप है न हो सकने के कारण ही इसकी जटिलता क्या है, बहुत अधिक बढ़ती जाती है, जो इसकी मुश्किलता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को तो हम माप सकते हैं,
ठीक है। लेकिन जो सांस्कृतिक मूल्य और विचारों आदि में होने वाले परिवर्तनों को, जो ये परिवर्तन जटिल होते हैं, तो इनको सरलता से मापना मुमकिन नहीं होता। कहने का मतलब कठिन होता है। तो आजकल अगर हम देखते हैं तो सामाजिक जो परिवर्तनों की गति है समाज की इस चाल को और भी बढ़ावा देती है। तो कहने का मतलब यह आसान नहीं है प्रक्रिया। नेक्स्ट है सोशल चेंज इज ए कम्युनिटी। जो सामाजिक परिवर्तन है वो सामुदायिक परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष या विशेष समूह के जीवन से होने वाले परिवर्तनों से नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन तो वास्तव में वह परिवर्तन होते हैं जो पूरे समुदाय के जीवन से संबंधित होते हैं। इसमें क्या चेंज होता है? पूरे समुदाय का जीवन। ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे पूरे समुदाय के जीवन में संबंधित हो। ठीक है। और क्या है कि अधिकांश व्यक्तियों, अगर हम देखते हैं कि तौर तरीकों, संबंधों, विचारों, व्यवहारों आदि कार्य करने के जो तरीके हैं आदि इसमें भी होने वाले परिवर्तनों से है। ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत इन सभी परिवर्तनों को रखा गया है क्योंकि इनके द्वारा समुदाय के सामान्य व्यवहार में भी बदलाव लाया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनिया। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना किस लिए है कि जब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो जाता है तो वो सारी चीज़ें हर जगह क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक मान लीजिए कोई हम जो ड्रेसेस पहनते हैं, आपने देखा होगा वो ड्रेसेस खाली उस जगह नहीं होती, बहुत सारी जगह, हरियाणा, पंजाब, मेट्रो सिटीज़, वो ड्रेसेस हर जगह घूम जाती है। कई बार क्या होता है हमारे कपड़े हमारे रिलेटिव से सेम मिल जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आपकी जगह ही सामाजिक परिवर्तन हुआ है, दूसरी जगह भी हुआ है। तो एक छोटा सा वैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। हाँ जी। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी होते हैं क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन है कि यह घटना किसी भी बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाज में सामान्य होती है। ठीक है। अगर हम विश्व के किसी भी कोने में ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो और जो पूर्णतः स्थिर हो, कोई भी स्थिर समाज नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम देखते हैं तो आदिम समाज से लेकर आधुनिकतम, पुराने समाज से लेकर जो नया समाज है तथा सभी समाजों का इतिहास अगर हम देखते हैं तो एक समान नहीं होता। लेकिन सभी प्रकार के समाजों में जो परिवर्तन है वो होना क्या है? आवश्यक नियम है। ठीक है। खाली ऐसा नहीं कि भारत में, धीरे धीरे दूसरे देशों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट डिफाइंड, कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी दिशा क्या होगी, अर्थात सामाजिक परिवर्तन का क्रम क्या होगा, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। तो परिवर्तन की जो यह दिशा सीधी, चक्रवात, उतार चढ़ाव वाली किसी भी तरह में हो सकती है। तो इसके संबंध में अगर हम देखते हैं तो कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जाता और यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के सही क्रम के बारे में कोई भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल चेंज आर अफेक्टेड फ्रॉम कंट्री सिचुएशन। सामाजिक परिवर्तन देश काल आदि से प्रभावित होते हैं। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो देश काल परिस्थिति उस पर आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो हमारे देश में जो समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उससे हमारे देश पे, परिस्थिति पे, काल पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम आगे जो ये परिवर्तन है आगे भी होंगे तो उससे भी हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, समय है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो देश काल आदि से अछूते नहीं रहे हैं, मतलब परिवर्तन होना उसमें ज़रूरी है, अर्जेंट है। ठीक है। तो ये एक ज़रूरी अर्जेंट नियम है कि आपका जो समाज में परिवर्तन होगा ही होगा टाइम के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है द मेजरमेंट रोल ऑफ सोशल चेंज इज रिलेटिव एंड यूनिक्वल। सामाजिक जो परिवर्तन है कि गति का मापन तुलनात्मक और आसान होता है। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन है, फिर भी जो ये परिवर्तन की गति है प्रत्येक समाज में या एक ही समाज में विभिन्न पक्षों के समान जो रूप है से नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले प्रत्येक जो कारक हैं प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की गति के बारे में अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब हम एक समाज की दूसरे समाज से अथवा एक समाज के एक पक्ष की दूसरे पक्ष के अगर हम तुलना करते हैं। ठीक है, एक से हम दूसरे की तुलना करें। फॉर एग्जाम्पल भारत की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो अमेरिका अथवा भारतीय गांवों की अपेक्षा जो भारतीय शहरों में परिवर्तनों की गति तेजी से होती है। ठीक है, तो गांवों की अपेक्षा शहरों में परिवर्तन तेजी से होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये हमारी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। उसके बाद गिलीन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ अपनी अलग से ही विशेषताएं दी हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। सार्वभौमिक पूरे वर्ल्ड में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की अगर हम भविष्यवाणी करें तो नहीं की जा सकती, और सामाजिक परिवर्तन की गति क्या होती है, तुलनात्मक होती है, कंपैरेटिव। और सामाजिक परिवर्तन अगर हम देखते हैं तो रेखीय और चक्रवात किसी भी तरह से उतार चढ़ाव इसमें आ सकता है। और क्या है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और शॉर्ट में हम कर रहे हैं राइटर्स के अकॉर्डिंग, सामाजिक परिवर्तन क्या है, निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो रहेगा, नहीं, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो लास्ट पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध अभौतिक वस्तुओं से होता है क्योंकि इसका मापन संभव नहीं होता। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक था, सोशल चेंज। ठीक है, और इट्स करैक्टरिस्टिक्स बाकी हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।